केंद्र सरकार किसी भी वक्त कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री की बैठक जारी। इंडस्ट्री को चरणों में राहत मिलने की उम्मीद। पहले चरण में एसएमईज और एमएसएमई पर फोकस संभव। सीएनबीसी आवाज बिग एक्सक्लूसिव। राहत पैकेज की उम्मीद से बाजार में आई रिकवरी। निफ्टी 200 अंक सुधरकर 9000 होल्ड करने की कोशिश में। निफ्टी बैंक भी दिन के लो से 500 अंक ऊपर। एनर्जी, प्राइवेट बैंक्स और मेटल शेयरों से मिला सहारा। भारत का वेट बढ़ाया है। $2 बिलियन का फ्लो इंडेक्स और ईटीएफ फंड से आएगा और तकरीबन $8 बिलियन फंड का फ्लो एक्टिव फंड से आ सकता है। दिग्गजों को है बाजार में तेजी का भरोसा। कोटक एमसी के नीलेश शाह के मुताबिक एमएससीआई और फुत्सी में वेटेज बढ़ने से भारतीय बाजार में लौटेगा एफपीआई निवेश। केमिकल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और खपत से जुड़ी कंपनियों में दी निवेश की सलाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मॉर्गन स्टैनले बुलिश। ओवरवेट रेटिंग के साथ दिया 1544 का लक्ष्य। कहा मौजूदा स्तरों पर वैल्यूएशन काफी आकर्षक। शेयर 2% से ज्यादा चढ़ा। आज कमाई की थीम रही टायर शेयरों में। जेके टायर्स पे लगा 10% का अपर सर्किट। सुबह बाइंग कैंडिडेट रहे सीएट, अपोलो टायर्स, भागे 5%। आज का जैकपॉट शेयर गुडियर 17% ऊपर चढ़ा। आज का पंड्या का फंडा स्टॉक अशोका बिल्डकॉन 13% चढ़ा। कमाई की सुपरहिट कॉल्स के लिए देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। बड़ी डील्स के दम पे एलएनटी ने लगातार 7वें दिन लगाई दौड़। 2 हफ्तों में 19% उछला शेयर। इस महीने 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऑर्डर्स मिले। शेयर फिलहाल 4% ऊपर। आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजे आज। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रहने का अनुमान। 1% बढ़ सकता है प्रॉफिट। मैनेजमेंट कमेंट्री में कोरोना के असर और कैपिटल एलोकेशन प्लान पर रहेगी खास नजर। शेयर फिलहाल 0.5% ऊपर। निफ्टी की तरफ ध्यान दें तो 3 निफ्टी के सबसे बड़े दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके सामने 2.4% ऊपर चल रहा है। फ्यूचर्स में प्राइस है 1180। इसी तरीके से एलएनटी में आप लगातार 7वें दिन तेजी देख रहे हैं। 911 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। शानदार ऑर्डर्स आए हैं अप्रैल में और उसकी तेजी आपको फिलहाल बरकरार आती हुई दिख रही है। एसबीआई देखिए लगभग 2% ऊपर और आपके सामने जो प्राइस है वो है लगभग 185। निफ्टी बैंक में अगर आप तेजी देखना चाहते हैं तो वहां पे देखिए आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक 3.8% ऊपर दिखेगा आपको। एसबीआई मैंने बताया 2% ऊपर है और एचडीएफसी बैंक में नतीजों से पहले आपको शानदार ब्लॉक डील्स आती हुई दिख रही हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से और वो आपको और बारीकी से बताएंगे कि कहां बाजार में उनको तेजी आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी। जी हाँ, काफी अच्छी तेजी। इनफैक्ट आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिग्गजों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक हौसला बढ़ाने वाली बात है। हम ये कहेंगे अगर आपको कहीं प्रेशर दिख रहा है तो वो ₹1 पे दिखाई देगा, जहां पर आज हमने रिकॉर्ड निचले स्तर बनते हुए देखे हैं। लेकिन इस स्थिति में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज वीकली एक्सपायरी के दिन अब जाते जाते कल के लिए और फिर अगली वीकली सीरीज के लिए क्या पोजीशन बनाएं, ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आशीष चतुर्मोहता हमारे साथ जुड़ेंगे, वो लेकर आएंगे ट्रेड एट 2 भी। राहुल शर्मा देंगे आपको ट्रेड एट 230 और मानस जायसवाल से लेंगे हम आज का ट्रेड एट 3। वहीं मयूरेश जोशी जुड़ेंगे फंडामेंटल नजरियात देने के लिए। तो आज हमारी नजर होगी आने वाले नतीजों पर। आपके लिए लेकर आएंगे एक पंड्या का फंडा स्टॉक भी हर रोज की तरह। ढेर सारे शानदार ट्रेडिंग कॉल्स आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का ट्रेड एट 2 कौन सा है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए क्या है आपका ट्रेड एट 2? प्रदीप जी, तो मेरे हिसाब से जो ट्रेड है सबसे पहले वो है डॉक्टर रेड्डी के अंदर में, क्योंकि इस स्टॉक ने 5 साल के हाईज को आज डिसाइसिवली वापस क्रॉस करने की पूरी कोशिश की और अच्छा खासा बिल्डअप लॉन्ग पोजीशन का इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। 3840 के स्टॉप लॉस से यहाँ मैं समझता हूँ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 3960 का एक इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिलेगा। और अगर से आप इसकी पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे तो इस स्टॉक ने 2015 में जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो करीब 4300 के आसपास था। तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक में जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है वो 4200 4250 की तरफ ये बढ़ता हुआ मुझे पोजिशनली नजर आता है। बट फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म मुझे लगता है 3960 के लक्ष्य से इस स्टॉक को करंट लेवल्स पर खरीदा जा सकता है।
डॉक्टर रेड्डीज पर है आपकी नजर 3960 इस टारगेट के साथ खरीदारी की राय इस समय आपको दी जा रही है डॉक्टर रेड्डीज पे। तो यह है वो स्टॉक जो आशीष को पसंद आ रहा है। फार्मा स्टॉक्स पे हमने काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी देखी है और तमाम स्टॉक्स अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म इसमें कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ने अगर आप देखें तो इस हफ्ते भी अगर आप देख रहे हैं तो लगातार तीसरे हफ्ते नया हाई बनाया है। आज की चाल अगर आप देखेंगे तो आपको फिर से एक नया हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफी तगड़ा मोमेंटम बना हुआ है इस शेयर में, जिस वजह से आशीष को आज ये स्टॉक पसंद आ रहा है। अब भी इस लेवल पर वो आपको कह रहे हैं कि खरीदारी करके चलने की स्ट्रेटेजी रखिए। तो ये रहा आपके लिए आज का ट्रेड एट 2। शैल जी, आप क्या देख रहे हैं इस समय? प्रदीप जी, पूरा बाजार चहक रहा है आपको, लेकिन एक जहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है वो है मिड कैप आईटी स्पेस में। मैं पिछले 4 दिन से बहुत सारे डिलीवरी पैटर्न्स ट्रैक कर रहा हूं इस सेक्टर में। ई क्लर्क पर नजर डालिए, यहां पर आपको बेहतरीन एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। प्राइस है लगभग 492 रुपए। इस स्टॉक में आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों ही बढ़ते हुए दिखेंगे और जैसे जैसे सरकार की तरफ से खबर मिल रही है कि अब आप अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, चाहे पार्शियल लॉकडाउन ही लिफ्ट कीजिए, आपको प्राइस और वॉल्यूम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। अब 12% ऊपर है ई क्लर्क सर्विसेज। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे राय लेते हैं 502 पर ई क्लर्क्स किस हिसाब से आप देख रहे हैं आशीष जी? डेट फ्री कंपनी है और इसमें सिर्फ 1:1 सेल्स और मार्केट कैप का रेशियो है। बिल्कुल, तो शैल जी बहुत ही एक अच्छा स्टॉक मिड कैप आईटी में आपने आइडेंटिफाई किया। एक तो 3 दिन से आप इसके वॉल्यूम देखिए तो अगर से आप 3 दिन पहले इसके वॉल्यूम देखते तो मुश्किल से हम देख रहे थे 80-90 हज़ार शेयर का वॉल्यूम ट्रेड होता था और आज हमने देखा 2 लाख शेयर के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर चुका है। कल के वॉल्यूम से ऑलरेडी 30-40% हायर वॉल्यूम इस समय इस स्टॉक ने क्रॉस कर चुका है और प्राइस के टर्म्स में वीकली चार्ट्स पर इसने करीब करीब अपने 5 हफ्तों के हाईज पे ये स्टॉक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। स्टॉक मेरे 560 तक की एक इमीडिएट अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में दिखा सकता है। नीचे में मेरा मानना है 475 475 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए 550 560 के इमीडिएट लक्ष्य के लिए। जी प्रदीप जी, ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ROC इसका 22 है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 16 और अब आप देखिए कि सिर्फ लगभग 1700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी आपको मिल रही है। 213 करोड़ इसने पिछले 12 महीने में मुनाफा कमाया है। अगस्त 2010 के लो से ये स्टॉक बहुत शानदार तरीके से रिवर्स किया है और जैसा कि आपको आशीष जी बता रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम अब आपको बहुत अच्छी तरीके से आता हुआ दिखेगा। 2.5 लाख शेयर फिलहाल आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और 20 दिन की एवरेज है 44,000 शेयर। तो बेहतरीन एक्शन आपके सामने, लगभग 11% ये स्टॉक ऊपर है और इसमें आज का सर्किट लगभग आपको लगता हुआ दिखेगा मेरे ख्याल से 535 रुपए पर। तो एक तो ब्रेकआउट की मोहर लगाते हैं इस पर और फिलहाल आपके सामने 520 रुपए पे इसकी 100 EMA है। जैसे ही वो टूटती है वहां पर आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से फिलहाल आता हुआ दिखेगा। इन सब स्टॉक्स पर नजर रखिए, चाहे ई क्लर्क्स हो, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर हो जो 2 दिन पहले आपको आशीष जी ने पकड़ के बताया था, या सिएंट हो, यहाँ पर सब बहुत अच्छे डिलीवरी पैटर्न्स आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत शानदार आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है। प्रदीप जी।